आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस 2024। इस परीक्षा को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को बहुत मेहनत करना होती है, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछना शुरू करते हैं। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कैंडिडेट बोलती है, सर, जिस उद्योग का संचालन एक स्वतंत्र कारीगर अपनी व्यक्तिगत पूंजी से बहुत छोटे पैमाने पर करता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल करते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज पाया जाता है? कैंडिडेट तब बोलती है कि सर, उत्तर प्रदेश के विभिन्न खनिज संसाधनों में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क, तांबा अयस्क, सीसाजस्ता अयस्क, सोना और हीरा शामिल हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव किस संस्था द्वारा किया जाता है? और कैंडिडेट ने सवाल का जवाब दिया, ग्राम पंचायत का चुनाव पंचायती राज निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, प्रखंड समिति के सदस्य कौन होते हैं? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर, प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया तथा कुछ और लोग इसके सदस्य होते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बिहार में कौन सा नया रेलवे जोन स्थापित किया गया है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर, बिहार में पूर्व मध्य रेलवे जोन स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, बिहार में सैनिक हवाई अड्डा किन स्थानों पर है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर, बिहटा, दरभंगा और पूर्णिया होगा। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर, भारत में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, फैक्स क्या है? कैंडिडेट जवाब में कहती है, सर, फैक्स का पूरा नाम फैक्सिमाइल है। यह एक टेलीफोन ट्रांसमिशन है जो फोन लाइन के माध्यम से कागज पर मुद्रित छवियों और पाठ की स्कैन की गई प्रतियों की एक प्रति है जो दो लोगों के बीच प्रेषित की जाती है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह बैठक भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थी, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का संकल्प लिया गया था। फिर एग्जामिनर अगला सवाल करता है, यूनिवर्स से आप क्या समझते हैं? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर, पृथ्वी को घेरने वाले अपार प्रकाश को, जिसमें पृथ्वी एक बहुत छोटी कणिका मात्र है, ब्रह्मांड कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ब्रह्मांड का पिता कौन है?
कैंडिडेट कुछ देर सोचकर सवाल का जवाब देती है। ब्रह्मदेव को सृष्टि की रचने वाला देवता माना जाता है। मनुष्यों के आदि पिता मनु के भी पिता होने पर भी ये परम पिता कहलाते हैं। ब्रह्मा देव की उत्पत्ति भगवान नारायण के नाभिकमल से हुई थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, फायर का फुल फॉर्म क्या होता है? इस पर कैंडिडेट बोलती है, सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली फायर का फुल फॉर्म होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग यूएसए के अनुसार भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा गायों वाला देश है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, जिसका उत्पादन 3,942 मिलियन टन तक पहुंच गया है। चीन के बाद भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, मॉरिशस की राजधानी और मुद्रा क्या है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। मॉरिशस रुपया मॉरिशस की मुद्रा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर ब्लेस पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अमेरिका की खोज कब और किसने की? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की आकस्मिक खोज भारत के धन और समृद्धि की खोज के कारण हुई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से एक विशेष सवाल करते हैं, रेल के पटरी में जंग क्यों नहीं लगता है? कैंडिडेट बोलती है, सर आइए आपको बताते हैं कि लोहे में जंग क्यों लगती है। जब लोहे से बनी वस्तुएं नम हवा में या गीली होने पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, तो लोहे पर आयरन ऑक्साइड की एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। यह भूरे रंग की कोटिंग लोहे की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनाने के कारण होती है, जिसे धातु का क्षरण या लोहे में जंग लगना कहा जाता है। यह नमी के कारण होता है और यह परत ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, एसिड आदि के समीकरण से बनती है। हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता है। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है, जो लोहे से ही बनाया जाता है। रेल की पटरियां स्टील और मंगलोर को मिलाकर बनाई जाती हैं। मैंगनीज स्टील और मैंगनीज का मिश्रण है। इसमें 12% मैंगनीज और 1% कार्बन होता है। इसके कारण ऑक्सीकरण नहीं होता या बहुत धीमा होता है, इसलिए इसमें कई वर्षों तक जंग नहीं लगती। जंग लगने के कारण रेलवे ट्रैक को बार बार बदलना पड़ेगा और लागत भी काफी आती है। वहीं अगर ट्रेन की पटरी आम लोहे की बनी हो तो हवा की नमी के कारण उसमें जंग लग जाएगी। इससे बार बार पटरियां बदलनी पड़ेंगी और इससे लागत भी बढ़ेगी। इसके साथ ही रेलवे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाएगा। ऐसे में रेलवे अपने निर्माण में विशेष सामग्रियों का उपयोग करता है। दरअसल इस लोहे में कार्बन की मात्रा कम होती है, जिससे इसमें जंग लगने की संभावना कम हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आखिर में एक सवाल पूछते हैं, जो आपको बताना है, भारत की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।